वेलकम बैक टू आर्यस मैथ्स प्लस मोटिवेशन। आज हम लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। आप देख सकते हैं ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन। बात करेंगे ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन पर। इसमें बहुविकल्पी क्वेश्चंस की आज हम बात करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुविकल्पी लिखे हुए हैं। बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पर बहुविकल्पी क्वेश्चन है। आज का पहला क्वेश्चन, ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषता है। विकल्प यहाँ पर सी सही है, कृषि आधारित समाज। हमारे ग्रामीण समाज का जो प्रमुख विशेषता है वो है कृषि आधारित समाज है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, भू स्वामित्व व्यवस्था की आवश्यकता कब महसूस की गई। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकेंड का बी विकल्प सही है, जनसंख्या के बढ़ने पर तथा कृषि पर निर्भरता बढ़ने पर भू स्वामित्व व्यवस्था की आवश्यकता महसूस की गई। क्वेश्चन नंबर 3 है, भू स्वामित्व से आशय क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। तीसरे का विकल्प यहाँ पर ए सही है, भूमि पर अधिकारों की व्यवस्था। भू स्वामित्व का मतलब है भूमि पर अधिकारों की व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वतंत्रता पूर्व काल में भू स्वामित्व की व्यवस्था थी, किस तरह की थी। यहाँ पे 4 विकल्प हमारे सामने हैं। तो चौथे का विकल्प जो है वो रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था और डी यहाँ उपयुक्त सभी। तो यहाँ डी विकल्प सही है, उपयुक्त सभी, यानी कि तीनों व्यवस्थाएं लागू की गई थी भू स्वामित्व के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, भू स्वामित्व के अंतर्गत कृषक द्वारा राज्य को सीधे लगान जमा करने की व्यवस्था को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, ये जानना जरूरी है। विकल्प ए यहाँ पे सही है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में सीधे लगान जमा करने की व्यवस्था की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, भू स्वामित्व व्यवस्था के अंतर्गत महलवाड़ी व्यवस्था में महाल का अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और विकल्प ए यहाँ पे सही है, लगान की इकाई अथवा गांव को महाल नाम दिया गया। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 है, आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, लगान जमा करने की उस व्यवस्था को क्या कहा जाता है जिसमें लगान जमा करने का दायित्व अकेले कृषक का ना होकर पूरे गांव का होता था। क्वेश्चन नंबर 7 का विकल्प यहाँ पर बी सही है, महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत पूरे गांव को एक इकाई माना जाता था और पूरे गांव की ही जिम्मेदारी थी लगान जमा करने की। क्वेश्चन नंबर 8, भू स्वामित्व की उस व्यवस्था को क्या कहते हैं जिसमें भूमि का स्वामित्व बिचौलिए के हाथ में होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का विकल्प सी सही है, जमींदारी व्यवस्था। जमींदारी व्यवस्था में बिचौलिए के हाथ में भूमि का स्वामित्व रहता था। क्वेश्चन नंबर 9, लगान एकत्र करने की किस व्यवस्था में कृषक का सबसे अधिक शोषण होता था। क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर विकल्प सी सही है, सबसे ज़्यादा जो शोषण होता जमींदारी व्यवस्था में होता था। लगान एकत्र करने की ये व्यवस्था बहुत ही कृषक को शोषित करती थी। क्वेश्चन नंबर 10, स्वतंत्र भारत में भू सुधार का प्रमुख उदाहरण क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 का विकल्प सी सही है, जमींदारी उन्मूलन। जमींदारी व्यवस्था में सबसे ज़्यादा शोषण होता था किसानों का, और जब उसका उन्मूलन किया गया तो सबसे बड़ा सुधार माना गया। क्वेश्चन नंबर 11, स्वतंत्र भारत में भू स्वामी है कौन। भूमिधर, शेरदार, आसामी, ये सभी। तो 11th का विकल्प डी सही है। यहाँ पे भूमिधर, शेरदार, आसामी ये सभी स्वतंत्र भारत में भूस्वामी कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, आइए पढ़ लेते हैं। कृषि के आधुनिकीकरण की उस सरकारी योजना को किस नाम से जाना जाता है जिसमें अधिक उत्पादकता वाले अथवा संकर बीजों, कीटनाशकों, खादों तथा किसानों के लिए अन्य निवेश को लागू किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला ही विकल्प क्वेश्चन नंबर 12 का हरित क्रांति के नाम से इसको जाना गया। तकनीकी का अधिक से अधिक यूज किया गया, कीटनाशकों का यूज किया गया, खादों और किसानों के लिए अन्य निवेश को लागू किया गया, इसको हम हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, कृषक समाज की विशेषता क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ डी विकल्प है, उपयुक्त सभी विशेषताएं, यानी कि ये हम देख लेते हैं। कृषक समाज को कृषकों की प्रधानता वाला समाज है। कृषक समाज अपेक्षाकृत सजातीय समाज है। कृषक समाज के सदस्यों की आजीविका का मुख्य स्रोत भूमि है। तो ये तीनों ही विशेषताएं हैं यहाँ पर कृषक समाज की। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक कौन थे, ये जानना बहुत जरूरी है। भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक कौन थे। 14 का विकल्प बी यहाँ पे सही है। आपको बता दें, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में ग्रामीण विकास के लिए नरेगा किस समय लागू किया गया था। नरेगा को इस समय मनरेगा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का विकल्प यहाँ पे बी सही है। आप देख सकते हैं 2 फरवरी 2006 को नरेगा लागू किया गया था।
तो इस तरह से आज के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए हम लेकर आए थे। समाज शास्त्र में कक्षा 12 के लिए नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।